नमस्कार आप सभी लोगों को। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ और राजी खुशी होंगे। मुझे थोड़ी सी तबीयत मेरी नाजुक है। तो अभी एक रिसेंटली एक महापर्व बीता है, शिवरात्रि, जो हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर बहुत ही उच्च स्तर पे बनाई जाती है, बहुत ही साज सज्जा से बनाई जाती है। तो आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से मनाई होगी। आप लोग मंदिर गए होंगे, फूल चढ़ाया होगा, शिवलिंग को जल चढ़ाया होगा, दूध चढ़ाया होगा, धतूरा चढ़ाया होगा, डिफरेंट टाइप की मिठाइयाँ और फल चढ़ाए होंगे। मेनली दाम्पत्य जीवन के लिए लोग एक साथ पूजा करने जाते हैं। वैसे तो जहाँ दाम्पत्य जीवन अच्छा करने के लिए आप कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण काम करें तो आपका दाम्पत्य जीवन पे असर पड़ता है। लोग मानते नहीं हैं पर पड़ता है। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे आपकी आउटर चीज़ें आपके इंटरनली आपको इफेक्ट करती हैं। तो इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। पर अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ कि ये महाशिवरात्रि आपके शिव और शक्ति के मिलन की रात होती है। और इस समय कहते हैं कि एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। ये एक यौगिक तरीके से बोला जाता है। मैं उस विवाह का एक ऐसा पहलू आपको बताना चाहती हूँ, मैंने भी सुना है। तो वो जो विवाह का जो पहलू है कि विवाह को लोग कैसे किस तरीके से उसको ऐसा दिखाया गया, उसका रीज़न क्या है। आपने देखा होगा जब शिव आए हैं और तो वो अपने बारात में एकदम नग्न आए हैं और कुछ उन्होंने कोई बनावट नहीं करी। वरना जैसे आपकी शादी होती तो आप हमेशा कुछ मेकअप लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जवाहरात पहनते हैं, सब कुछ बेस्ट दिखाते हैं। लेकिन शिव ने कहा है कि जो सत्य है वो नग्न है। सत्य को किसी आवरण की जरूरत नहीं है। जो सत्य है वही सुंदर है, और जो सुंदर है, जो सत्य है, जो सुंदर है वही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो इस वजह से शिव ने दिखाया कि मैं यही हूँ, तुम्हें मैं अपने आप को सौंप रहा हूँ और तुम्हें मैं अपना रहा हूँ। तो उससे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें अपने बारे में अपना हर सच दिखाऊं कि मैं ये हूँ, मेरा मन ये है, मेरा सोचना ये है, मैं इस तरीके से रहता हूँ, मैं ये करता हूँ। मैं सब तुम्हारे सामने रखूँगा। उसके बाद तुम डिसाइड करो कि तुम मुझे अपनाना चाहती हो या नहीं चाहते। सिंपल स्पष्ट शब्दों में शिव का वो रूप ये चीज़ दिखाता है। शिव बनावट नहीं है, शिव एकदम कटाक्ष हैं, एकदम से अप फ्रंट हैं, ऑन द फेस हैं। कि वो बारात में आए हैं नग्न अवस्था में, भस्म में लपेटे हुए, और वो कह यही है, मैं भस्म का बंदा हूँ और मैं योगी हूँ, कोई घर ठिकाना नहीं है मेरा, मैं ऐसे ही हूँ। तो एक तो ये पहलू हुआ। दूसरा, उन्होंने ये देखा कि उनके साथ भूत प्रेत जानवर वानवर सब आए हुए हैं। तो उसके लिए ये पहलू दिखाया जाता है कि उन्होंने कह दिया कि तुम मेरे को देख रहे हो, मेरे सारे पहलू को देखो, मेरे अच्छे, मेरे बुरे, मेरे जितने भी पहलू हैं, भूत प्रेत जानवर, सब कुछ मेरा एक पहलू देखो। जैसे हम ये देखते हैं, अभी किसी ने हमसे मिलते हैं, वो हमें अपना अच्छा पहलू दिखाता है और हम उससे प्रेम करने लग जाते हैं। फिर वन डे ऐसा होता है कि उसका हमें एक अलग रूप मिलता है, गुस्से वाला रूप मिलता है, और हम कह देते हैं नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं था तुम ऐसे भी हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो आगे शिव का कहना ये है कि आप किसी को अपना रहे हो तो आप उसको संपूर्णता में अपना सकते हो। आप आधा अधूरा किसी को अपना नहीं सकते कि देखो ये पार्ट तुम्हारा अच्छा है तो आई एम इन लव विद यू फॉर दिस, बट ये पार्ट तुम्हारा अच्छा नहीं है तो आई डोंट लाइक यू और मैं तुमको चेंज कर दूंगा। बहुत लोग शादी कर लेते हैं, आई चेंज हिम, आई चेंजर। ऐसा नहीं होता, कोई किसी के को चेंज नहीं कर सकता। और जहाँ चेंज कर रहे हो वहाँ प्रेम ही नहीं है, आपने उसको संपूर्णता अपनाया ही नहीं है। आप अगर किसी के जीवन में आ रहे हो या आप किसी को अपने जीवन में लेकर आए हो तो आपका पहला सबसे मेन होना चाहिए कि आपको उसकी संपूर्णता में उसको अपनाना चाहिए। ये गलतियां मैंने भी बहुत करी हैं और मैं आज भी लोगों को देखा है करते हुए। लाइक लोग ऐसे ही गाइड करते हैं कि अरे यार तुम शादी कर लो, ये चीज़ तो तुम चेंज ही कर दोगे यार, तुम नहीं चेंज कर पाते तो तुम किस चीज़ के मर्द। सेम ही औरत को बोला जाता है यार तुम शादी तो करो, शादी के बाद तुम अपने पीछे भगाना, इसका सब ठीक ठिकाने आ जाएगा, जो माता पिता के पीछे इसका जो मोह है सब ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है।
आप अगर किसी को अपना रहे हो तो उसकी संपूर्णता में अपनाओ, उसके हर एक पहलू को अपनाओ। और अगर किसी के आप कोई चीज़ नहीं अपना पा रहे हो और आपको नहीं सही लग रहा है, आप साफ कह दो कि नहीं, मैं इस चीज़ को अपना नहीं सकता हूँ, जो तुमने मुझे संपूर्णता दिखाई है अपनी, ये तो छुपाओ मत, सब कुछ दिखाओ। और फिर आपके ऊपर है कि आपको उसको संपूर्णता में ही अपनाना होगा। फिर बोला जाता है जब शिव और पार्वती जी का मिलन होता है, शादी होती है, और जब उनके मिलन होता है तो वो दोनों एक हो जाते हैं। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है दाम्पत्य जीवन के हिसाब से या प्रेम के हिसाब से देखा जाए तो ये पहलू है कि प्रेम में कोई दो नहीं होता, प्रेम में एक होते हैं। प्रेम में मैं ख़त्म हो जाता हूँ, हम रह जाते हैं। तो अगर प्रेम में आप देखें नहीं मैं तो ये हूँ और मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ तो तुम्हारे लिए बहुत भाग्य की बात है, तुम तो मेरे आगे कुछ भी नहीं हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रेम में दोनों भी नहीं है और दोनों ही हैं। और प्रेम में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, प्रेम सबसे बड़ी समानता है। प्रेम अगर दो ऊपर नीचे वालों के, वैसे तो हमेशा दो डिफरेंस वालों के बीच में होता है, अगर हुआ है तो वो दोनों समान है। फिर आप जितने भी पहुँचे हुए हो, किसी कंपनी के मालिक भी हो और आपने एक किसी कंपनी के नौकर से शादी कर ली है, तो वो उसी दिन बराबर हो गए। आप प्रेम ने आपको बराबर कर दिया। अगर आप बराबर नहीं हो पाए तो उसका मतलब प्रेम नहीं है, वो चीज़ गलत है। एक तो ये बहुत दाम्पत्य जीवन के रिलेटेड और सप्रेम के रिलेटेड ये है। एक ही योग के रिलेटेड ये चीज़ बोली जाती है कि इंटरनली हमारे अंदर ही मैन एंड वीमेन की एनर्जी है। सूर्य चंद्र हमारे अंदर है, सुषुम्ना नाड़ी, और ये नाड़ी भी दो हैं जो मेल एंड फीमेल की कही जाती है। तो जो ये शिव और शक्ति का मिलन है, ये हमारे अंदर का मेलन है। मेनली जो ये कहानी है ये हमारे अंदर की कहानी है, क्योंकि इस रात को जो एनर्जी इतनी हाई लेवल पे होती है, ये आपको इंटरनली आपका मिलन कराती है आपकी फीमेल एनर्जी से और मेल एनर्जी से। शिव इज़ प्योर कॉन्शियस। शिव एक चेतना है और शक्ति एक एनर्जी है। अगर आपकी एनर्जी को चेतना मिल गई, कॉन्शियसनेस पे आ गई आपकी शक्ति, तो आपका जीवन संपूर्ण हो जाता है। आप वो मेल एंड फीमेल के योग में हो जाते हैं, उन दोनों का मिलन हो जाता है। तो संपूर्णता है ये एक शिवरात्रि का एक मेनली जो पहलू जो मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भी चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ को समझें कि आप जब किसी से प्रेम कर रहे हैं तो आप उसको एकदम सत्य दिखाएं। आपका सत्य सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए। जो सत्य है वही शिव है, और जो सत्य जो शिव है वही सुंदर है। किसी को धोखे में रख के, किसी को छुपा के, और फिर कहते शादी की बात पता लगे तो ठीक है ना, क्या होता नहीं, उन सब में बहुत मुसीबतें आती हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रेम हमेशा सत्य दिखा कर करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी को प्रेम करें तो उसके हर एक पहलू को प्रेम करें, उसके बीते हुए को, उसके प्रेजेंट को, उसके फ्यूचर को, उससे जुड़ी हुई हर चीज़ को प्रेम करें। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप कृपया प्रेम ना करें। और तीसरा, जब आप मिलन हो जाए तो आप दो नहीं एक हो जाओगे, इंटरनली एंड आउटर। सो नमस्कार, मुझे आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा कहानी। हर हर महादेव।